कह रहे कि आप यहाँ घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करके जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई किए। घर में बैठ के 99% आला है। जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक कितना आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करने आए जिन्होंने इस साल जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के नवादा जिला रखोपुर के छोटे से गांव के रहने वाले, जिन्होंने इस साल ही जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई किया। तो आइए इनसे थोड़े बातचीत करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए प्लीज। अहमद रजा। अहमद रजा, आप कहा जाता है कि इस यूपीएससी के बाद सेकेंड टफेस्ट एग्जाम जो है ये जेई मेंस और एडवांस का होता है। तो इसे क्वालिफाई करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस अच्छा हो रहा है, फीलिंग गुड है, हैप्पी। तो आप ये कब सोचे थे कि आपको जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई कर करके एक बेहतर इंजीनियर बनना है, देश के बड़े बड़े कॉलेजों में, आईटी कॉलेज में नाम लिखाना है? कब सोचे आप? शुरुआत से ही मेरा मैथ थोड़ा स्ट्रांग रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो 10th में भी सही मार्क्स आए, इसलिए सोचे कि आगे 12th मैथ से लेकर के आगे फिर जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम देना है। जी, तो आप ये जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे थे? प्रिपरेशन तो यही गांव से ही कर रहे थे, और गांव में कोई बड़ी संस्था नहीं है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। तो आप यहाँ मतलब कह रहे हैं कि आप यहाँ घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करके जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई किए। तो जेई मेंस में आपका कितना परसेंटाइल आया है इस साल? इस साल तो 99+ परसेंटाइल आया है। तो मतलब घर में बैठ के 99% आला अप्लाई। वाह। और जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक कितना है आपका? जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक अबाउट 11,000 है। अच्छा। और कैटेगरी रैंक 2600 के अबाउट। मतलब एक बहुत ही बेहतरीन है, सम्मानजनक। इससे में जो टॉप 5 आईटी कॉलेज है वो मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, तो जब घर में आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे उस टाइम आपको क्या क्या परेशानियां थी जिससे आप फेस करना पड़ा आपको? ऑनलाइन परेशानियां थोड़ा बहुत आवाज और कुछ इलेक्ट्रिसिटी कट्स एंड इंटरनेट का प्रॉब्लम, यही सब है बस। और जो वो कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ, तो मतलब जब आप तो गुरु को सामने से नहीं देखे, हालांकि ऑनलाइन आप क्लास कर रहे थे, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस तो दिखता है, एक आई कांटेक्ट और एक ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में आप चाहे तो उसी वीडियो को एक दिन बाद देख सकते हैं, 2 दिन बाद। कुछ बच्चे जो होते हैं कि सोचते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, उसी तरह से लोग टाल देते हैं। लेकिन वही ऑफलाइन में उसको टाल नहीं सकते, ऑफलाइन में टालेंगे तो फिर उसको मौका नहीं मिलेगा, आगे मिस हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी ये कहा जाए कि आपको ऑनलाइन में बहुत मजा आया, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे थे? बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, फुल डिसिप्लिन से पढ़ रहे थे। अच्छा, ये हम लोग जैसे मोबाइल लेते हैं तो तुरंत मन कर थोड़ा इंस्टा चला रहे, थोड़ा गेम खेले, तो आप कंटिन्यूअसली 1 साल मोबाइल में रहे लगे हुए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बीच में कि हम थोड़ा मोबाइल चला ले या फिर थोड़ा गेम खेले? वैसे कितने साल से इसका प्रिपरेशन कर रहे थे? कर तो रहे थे 2 साल से। वही पिछला साल वही गलती हुआ मेरे से कि हम गेमिंग में चले गए, उधर 1-1.5 घंटा डेली गेम खेल लेते थे, तो उसके वजह से लो मार्क्स आया। पिछले साल 91 परसेंटाइल भी आया था, और इसीलिए अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे। तो वही गलतियां थी कि मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन और प्लस वही इंस्टा थोड़ा बहुत खोल लेते थे। तो इस बार फुल रिस्ट्रिक्टेड रखें खुद को और फोकस किया अपने गोल पे। अच्छा, ये फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा इन 2 सालों के बीच? फैमिली सपोर्ट तो बेस्ट था, कोई शिकायत नहीं, ऑफ कोर्स कोई शिकायत। अच्छा, ये क्या मोटिवेशन था, मतलब कि आप 2 साल मोबाइल में पास रह के, हालांकि दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए, और एक चीज लक्ष्य जो लिए आप उसको सिर्फ उसी पर फोकस है। 2 साल में क्या ऐसा मोटिवेशन रहा आपका? गलतियां ही मेरी मोटिवेशन थी। गलतियां जो मैंने फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त किया था, तो उस गलतियों को देख करके लग रहा था कि अब दोबारा ना गलती हो जाए। बहुत ही कम लास्ट अटेम्प्ट बचा है, इसके बाद आईआईटी का कोई चांस नहीं बचेगा मेरे लिए। इसीलिए ये लास्ट अटेम्प्ट ही इतना ही मेरा मोटिवेशन था कि ये लास्ट है, इसके बाद नहीं मिलेगा, और हमको भी चाहिए ये, और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि इसको तो लेना है, इसलिए हमेशा यही दिमाग में रहा।
अच्छा, कोई ऐसा है कि अब तो आप IITian बन गए, कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, आप चाहते हैं कि हम इनके तरह बने? नहीं, कोई स्पेशल नहीं है, बट हर सक्सेसफुल लोग को देखता हूँ तो उसका जो खूबियाँ होती है मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, बस इतना ही। अब ऐसा नहीं, मतलब अब तो एक IITian हो गया ना, अब आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे तो आप कभी सोचेंगे कि ये हमारे आइडल होना चाहिए, हम इनके तरह बड़े कंपनी में काम करेंगे या बड़े कंपनी खड़ा करेंगे, किसी प्रकार का कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब किसी के तरह नहीं, अगर हम खुद हैं तो मैं ऐसा चाहूँगा कि कोई मेरे तरह ऐसा करे। अच्छा, क्या बात, बहुत बहुत बेहतरीन बात। अच्छा, बहुत ये बोलते हैं कि कितना टफ रहा इस एग्जाम को फेस करना, इसमें क्या मेंटल प्रेशर से या फिर कितना टफ रहा है मेंस और एडवांस में? मेंस तो नॉर्मल ही होता है, मेंस में ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, उसमें कोई क्वालिफाई रिस्ट्रिक्टेड मार्क नहीं होता है, लेकिन एडवांस में होता है कि निगेटिव मार्किंग भी होते हैं और प्लस प्रेशर भी होता है, और उसमें कम अटेम्प्ट भी मिलते हैं, सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं एक स्टूडेंट को। तो उसमें टफनेस है। इस साल जो 2022 है वो कहा जा रहा है कि टफेस्ट जेईई एडवांस, वन ऑफ द टफेस्ट जेईई एडवांस। तो आप इन टफेस्ट परिस्थिति में घर में बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई करके भी निकाल लें। यस, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो और भी आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मतलब बाहर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो घर में ही रह करके ऑनलाइन क्लास ले करके जो इन जेईई मेंस का एडवांस का तैयारी करें, तो आप उन्हें अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से क्या टिप्स देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो आपकी तरह सक्सेसफुल हो सके? टिप्स तो यही है कि पहले तो आप खुद को ओवर कॉन्फिडेंट ना कर लें कि हमको आता है या फिर हम कर देंगे। रेगुलरली नोट्स बनाइए और प्लस उसको रिवाइज करते जाइए हर महीने हर हफ्ते, जैसा भी हो रहा है। स्ट्रॉन्ग वीक है टॉपिक तो उसको जल्दी रिवाइज कीजिए, अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा लेट रिवाइज कीजिए। प्लस अगर आपके एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है कुछ स्टूडेंट को, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी सही है तो फिर उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ऑनलाइन में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फ्यूचर के लिए हम कामना करते हैं और बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और आप अपना गांव के घर के माता पिताजी का नाम रोशन किए। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू।